Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Accountancy Chapter Number 1 Accounting for Partnership Firms Fundamentals Topic Fixed Capital Account Practical Portion. As you all know that class 12th में जो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 आज भी हमारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है लास्ट मंथ से। चैप्टर काफ़ी लेंथी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से और आपको मिलेंगे, इसलिए इसको हम आराम से एक एक टॉपिक स्मॉल टॉपिक उठा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे से और आपको मैक्सिमम टाइम मिले प्रैक्टिस का, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी अकाउंटेंसी होगी। तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, वो कोई प्रैक्टिकल का पोर्शन नहीं समझ आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप मुझसे यहाँ यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे @avneet.crystal करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का एक प्रैक्टिकल पोर्शन देखा था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, बट हम जहाँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। पहले बनाते हैं कैपिटल अकाउंट जहाँ पे हम कैपिटल का ट्रीटमेंट सिर्फ करते हैं, दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट जहाँ पे हम बाकी अदर्स का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पार्टनर्स को मिलेगा एक्सपेंसेस और लॉसेस को उसकी वहाँ पे हम दिखाते हैं, शो करते हैं। तो हम इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of rupees 10 lakh and rupees 5 lakh. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ रेड पेन से मार्क भी है। ए को कितनी कैपिटल है कि 10 लाख, बी की 5 लाख और जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो क्या है 2:1, यानी कि एक प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा फर्म का उसमें ए का कितना पोर्शन है 2/3, जितना अमाउंट आएगा उसका 2/3 ए को मिलेगा और बचा हुआ अमाउंट बी को मिलेगा, दैट इज 1/3। 1 अप्रैल 2018 को ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। Each partner is entitled to 8% interest on capital. Each partner यानी कि 2 ही पार्टनर्स है A and B, दोनों को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। A को कितने में मिलेगा 10 लाख पे 8% दैट इज 80,000, B को मिलेगा 5 लाख पे 8% दैट इज 40,000। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हम आगे भी इसका प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, साथ में वर्किंग नोट में भी देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। B is entitled to a salary of rupees 3,500 per month. जो B है उसको सैलरी मिलेगी rupees 3,500 per month. That is 3,500 into 12. एक पर मंथ है, पूरे एक साल में 12 मंथ्स होते, 3,500 into 12 जो भी अमाउंट हमारा आएगा वो एज अ सैलरी B को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ B को। टुगेदर विद द कमीशन, उसको साथ में कमीशन भी मिलेगी ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary after charging his commission. इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए क्या है। इसमें ये बोला गया है कि सैलरी तो मिलेगी 3500 पर मंथ बी को, ठीक है, वो तो हमें समझ आ गया। अब हम टुगेदर से पढ़ते हैं। Together with the commission of 10% of net profit after deducting interest on capitals and salary after charging his commission. इसका मतलब ये है कि जो कमीशन मिलेगी वो 10% नेट प्रॉफिट में मिलेगी और वो जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसमें हम आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला लगाएंगे। हम पढ़ चुके हैं जब कमीशन कैलकुलेट करते हैं या तो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग होता है। यहाँ पे हमें दिया, देखो मैंने रेड पेन से इसको सब बॉक्स सा बना दिया है जहाँ पे आपको समझी चीजें मैंने हाईलाइट की, जो की पॉइंट्स है क्वेश्चन के जो हमें ध्यान देने हैं। एक तो ये कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा ये कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करेंगे हम, सैलरी डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा के 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का दैट इज 10/1/10 करके हम कमीशन निकालेंगे। ये मैंने अभी जब सॉल्यूशंस अभी समझाऊंगी तो आपको वर्किंग नोट में भी दिखेगा। The profits for the year ended 31st March 2019 prior to calculation of interest on capital but after charging salary to B of B amounted to rupees 4,50,000.
इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और यहीं से क्वेश्चन ना इजी लगता है, इसी क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर देते हैं जब वो जल्दबाजी में पढ़ते हैं। मैं फिर से पढ़ रही हूँ लाइन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, एक तो ये कमीशन वाला, सेकेंड ये जो प्रॉफिट की बात बोली है। उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट है प्रायर टू, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से हटा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें चार्ज नहीं किया, पर हमने सैलरी का अमाउंट डिडक्ट कर दिया। मान लो अगर 5 लाख रुपए हमारी नेट प्रॉफिट था, तो उसमें मैंने सैलरी को माइनस करके दिखा रही हूँ 4,50,000, मुझे अमाउंट दिया 4,50,000, पर सैलरी कहाँ का पार्ट है, पार्टनर का है, तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है, 4,50,000 में मैं 50,000 ऐड कर दूं, दैट इज 5 लाख। 5 लाख यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके समझा है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि सैलरी कितनी आ रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विद कैपिटल्स आर फिक्स, हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग इस कैपिटल अकाउंट को बनाना है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें मेंटेन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रॉफिट्स क्या मिल रहे हैं, तब तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे, क्योंकि वहां पे तो हमें मेंशन होता है कि या तो पार्टनर को लॉस हुआ है तो कितना, तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, ये तो हम क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे कि पार्टनर्स को इतना प्रॉफिट हुआ है। देखो क्वेश्चन में भी हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि 31 मार्च 2019 को जो पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4,50,000 बिफोर बी's सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी है, हमने पढ़ा था बी को सैलरी कितनी मिल रही थी, बी को सैलरी मिल रही थी 3,500 इंटू 12, लिखा था वहां पे सैलरी इंटाइटल्ड कितनी, 3,500 रुपीज, 3,500 पर मंथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3,500 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 42,000। तो टोटल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था हमारा, जो नेट प्रॉफिट था वो था 4,92,000। तो हमेशा हम एक्चुअल प्रॉफिट को मेंशन करेंगे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में देखो लिखा है 4,92,000, मैंने सर्कल किया हुआ है 4,50,000 प्लस 42,000। हमने 42,000 क्यों लिया, इसका रीजन मैंने अभी समझाया, नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 4,92,000। अब हम आते हैं किस पार्टनर को क्या क्या इंटाइटल है। हमने देखा बी को सैलरी कितनी इंटाइटल है, 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी पढ़ा था, दिया हुआ था कि 8% दोनों पार्टनर्स को अलाउड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, एक साल में कितनी कैपिटल यूज हुई है कि 10 लाख 8% 80,000, बी का 5 लाख का 8% दैट इज 40,000, टोटल कितनी होगी 1,20,000। बी को अलाउड था कमीशन, कमीशन कितना आया 30,000। अब बात आती है कमीशन आया कैसे, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाने के बाद आपको प्रैक्टिकल वर्किंग नोट दिखा रही हूँ जहाँ पे आपको समझ आएगा कि 30,000 कैसे आया। फिर 30,000 हमारी कमीशन आ गई। अब हमने बैलेंसिंग की तो हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है 3 लाख, देखो आपको दिख रहा है 3 लाख है, रेड पेन से हाईलाइट है, यहाँ 3 लाख। अब 3 लाख को कैसे हम डिवाइड करेंगे, ए का प्रॉफिट रेशियो था ए बी का प्रॉफिट रेशियो क्या था 2:1, तो ए को कितना मिलेगा, देखो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है 3 लाख इंटू 2/3 इज इक्वल टू ए का जो भी अमाउंट आएगा दैट इज 2 लाख रुपीज, वो कितना ए का प्रॉफिट। बी को कितना मिलेगा 3 लाख इंटू 1/3 दैट इज 1 लाख, बी का प्रॉफिट हुआ 1 लाख। तो आई होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके वर्किंग नोट कि कहाँ से हमारा कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ। प्रॉफिट तो हमें पता चल गया कि उसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 20 कमीशन कैसे निकला। 20 कमीशन निकालने में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कमीशन एक तो आफ्टर चार्जिंग होनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारा 4,50,000 सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिडक्ट करने के बाद बोला था। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इलस्ट्रेशन में जो लास्ट लाइन में लिखा था प्रॉफिट से रिलेटेड लाइन की प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन सैलरी 4,50,000, तो 4,50,000 में से हमने 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट अब कितना हो गया जो कमीशन के लिए एप्लीकेबल है वो है 3,30,000। आप ऐसे भी कर सकते हो
या आप क्या करो, जब मैं ये प्रैक्टिकल समझा रही होती तो पेन कॉपी लेके बैठ के समझो, ताकि चीजें अब मैं बोलती जा रही हूँ तो आप नोट लिखते जाओ तो आपको चीजें समझ आएंगी। अब आप ये कर सकते हो इसमें कि आप लिखो 4,90,000। अभी हमने इसमें देखा था जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी जस्ट ऐसे समझा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 4,92,000। उसमें से पहले 42,000 सैलरी माइनस करो और फिर 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल आपका आ गया 3,30,000। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आया इसमें हमें बोला गया था आफ्टर चार्जिंग डेब्ट कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है 10/100, दैट इज 3,30,000 का 10% 30,000। ये हमारी क्या होगी बी की कमीशन हो गई। आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, मैंने सब इसलिए किया ताकि आपको चीजें समझ आए जब आप सुन रहे होगे। प्रॉफिट कितना था 4,50,000। देखो दो तरीके से हम देख कर सकते हैं। पहला तरीका ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको क्या है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में जो लिखा हुआ था वो लास्ट लाइन में लिखा था 4,50,000 जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें की सैलरी पहले से डिडक्टेड थी, और हमें कमीशन निकालने के लिए सैलरी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी डिडक्ट करना था। तो हमने अमाउंट क्या लिया 4,50,000, उसमें से 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इन दोनों को डिडक्ट करके जो प्रॉफिट आएगा उसमें हमें बी का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो बी का कमीशन कितना हो गया 3,30,000 पे 10% दैट इज 30,000 आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ था क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी भी कोई डाउट है तो हम इससे पूछ सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पहले भी पढ़ चुके, मैं फिर बता रही हूँ यहाँ पे कि 10 लाख रुपीस ए का था उसमें 8% लगा 80,000, बी का 5 लाख कैपिटल था उसमें 8% लगा दैट इज 40,000। कैपिटल अकाउंट, अब हम यहाँ पे बना रहे हैं दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। हम पहले पढ़ चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी ने परमानेंट कैपिटल विड्रॉ की तो हम उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल दी तो हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हमने देखो क्रेडिट साइड देखो 1 अप्रैल 2018 डेट लिखी हुई है, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बैलेंस दोनों लेकर आए थे 1 अप्रैल 2018 को दैट इज 10 लाख एंड 5 लाख रुपीस हमने लिख दिया। और कोई कैपिटल ना इंट्रोड्यूस हुई है एडिशनल, ना कोई विड्रॉल हुआ है, तो हमारा 31 मार्च 2019 को हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन करके दैट इज 10 लाख एंड रुपीस 5 लाख बी के अकाउंट में चला गया। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में हम गोल्डन रूल कौन सा लगाते हैं, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। क्रेडिट अकाउंट में वो जाएगा जो हमें प्रॉफिट जो हमें गेन हो रहा है पार्टनर्स को ए और बी को जो जो चीजें मिलेंगी। तो बी को सैलरी मिल रही है 42,000 हमने देखा क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमने मेंटेन किया, उससे हमें पता चला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 35 इंटू पर मंथ सैलरी मिल रही है बी को। तो कितना हो गया 42,000, हमने 31 मार्च 2019 को बाय सैलरी करके ए अकाउंट को डैश कर दिया क्योंकि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और बी को 42,000 मेंशन कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को अलाउड था, 8% अलाउड था, तो हमने लिख दिया 10 लाख का 8% 80,000 आया ए में, तो हमने ए में लिख दिया 80,000, बी में 40,000 आ रहा है 5 लाख का 8%। कैसे कैलकुलेट होता है अभी हमने सीखा। फिर हम देखेंगे कमीशन, कमीशन हमें क्वेश्चन में दी थी कि जो भी कमीशन कैलकुलेट होगी वो कमीशन पहली बात तो मिलेगी किसको बी को, दूसरी बात कि 10 पर आफ्टर चार्जिंग होगा 10%, थर्ड उसमें था कि जो प्रॉफिट जिस बेसिस पे हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे वो प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों डिडक्ट होनी चाहिए। तो जो हमें इलस्ट्रेशन में मेंशन था प्रॉफिट उसमें से ऑलरेडी सैलरी डिडक्टेड थी, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट कर दिया 1,20,000। तो कितना प्रॉफिट आया हमें 3,30,000, उनका 10% आफ्टर चार्जिंग के हिसाब से 30,000 किसको मिलेगा बी को मिलेगा। तो बी के अकाउंट में कितना चला गया 30,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ था 3 लाख रुपीस, जिसमें ए का जो रेशियो था 2:1, ए और बी का रेशियो कितना था 2:1, तो ए को कितना मिलना था 2/3। तो ए के अकाउंट में 3 लाख का 2/3 दैट इज 2 लाख रुपीस ए को मिल गया, 1/3 बी को मिल गया दैट इज 1 लाख रुपीस। तो टोटल ए एंड बी का हो गया। कोई ड्राइंग्स नहीं हुई है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट करना, तो हमें कोई भी डेबिट साइड पे कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं हमारा। तो अब हमने इनको बैलेंस किया, तो ए का बैलेंस है 2,80,000 जो कि कैरिड फॉरवर्ड हो गया, डेबिट साइड पे देखो लिखा है 31 मार्च 2019 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए के अकाउंट में 2 लाख, बी के अकाउंट में 2,12,000, नीचे दोनों की बैलेंसिंग होगी और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आज हमने पढ़ा कि कैसे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। आई होप आप सबको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने मेजर पोर्शंस जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर किए हैं। मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी प्रैक्टिकल पोर्शंस पे। अब हम कल थोड़ा सा न्यू टॉपिक देखेंगे या मुझे लगेगा कुछ और एक दो इलस्ट्रेशंस है इंपॉर्टेंट तो मैं वो आपको दे दूंगी और एक दो क्वेश्चंस भी दे दूंगी ताकि आप सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चाहे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछो, अवनीत.क्रिस्टल करके इंस्टा पेज है मेरा, या फिर आप मुझसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो किसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, कोई लाइन आपको क्लियर नहीं हो रही हो। ठीक है, आई होप आपको काफी कुछ समझ आया हो आज। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, द एडवेंचर ऑफ लाइफ इज टू लर्न, कीप लर्निंग। थैंक यू।